Dear students, indicate paper 2024 केमिस्ट्री पार्ट MCQs नंबर 112 और ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से लिया गया MCQs है। इस तरह है कि इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर्स binds with the substrate, number B option compete with the enzyme, number C compete with substrate, number D irreversibly binds with enzymes। अब स्टूडेंट्स इस MCQs को समझने के लिए आपको एंजाइम इनहिबिशन आना चाहिए। ठीक है कि एंजाइम इनहिबिशन है क्या चीज़। एंजाइम इनहिबिशन स्टूडेंट्स ये नोट कर ले कि एंजाइम का जो एक्टिविटी है, एंजाइम का क्या, एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज होता है, कम होता है बाय द एडिशन ऑफ सम सब्सटेंस व्हिच आर नोन एज व्हाट, एंजाइम इनहिबिटर। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बाय ड्रग्स, ये बाय ड्रग्स के जरिए या बाय पॉइजन, जहर वगैरह के जरिए ये एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज होते हैं, तो इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और ये क्यों स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये रेड मतलब स्ट्रक्चर जो है ये मैंने ई लिखा है, ये एंजाइम है। इसमें जो मतलब पार अटैकिंग ऑफ सम सब्सटेंस या सबस्ट्रेट्स के लिए ये जो एक्टिव साइट है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इनहिबिटर है। ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है ये इस इनहिबिटर की वजह से मतलब ब्लॉक हो जाते हैं और एंजाइम के जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब स्टूडेंट्स एंजाइम इनहिबिशन के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरे को कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। इररिवर्सिबल ये है स्टूडेंट्स के जो बाइंडिंग इनके दरमियान मतलब ये एक दूसरे के साथ इनहिबिटर और एंजाइम दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होते हैं और ये फिर एनी फिजिकल और केमिकल मेथड पे एक दूसरे से जुदा भी नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये इररिवर्सिबल है। ये क्या है, मतलब इन दोनों के दरमियान को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है। इसमें जो वीक फोर्सेस है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे या डाइपोल इंटरेक्शन या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें वीक फोर्सेस मौजूद होते हैं। अगर ये मतलब इनहिबिटर एक दूसरे इनहिबिटर एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड जब बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो ये इजीली ब्रेक होते हैं और एंजाइम जो है ये मतलब ये इनहिबिटर आप इजीली जुदा कर सकते हैं और एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर होते हैं। तो इस किस्म इनहिबिशन को कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, अब रिवर्सिबल इनहिबिशन स्टूडेंट्स इनके दो टाइप हैं, एक को कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लो और फिर इंशाल्लाह MCQs भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट है। और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसका जो मतलब जो लाग है, लाग का जो एक्टिव साइट है ये भी सेम टू सेम सबस्ट्रेट का जो शक्ल है कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है। और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है कि ये भी इसी तरह मतलब दोनों के साथ सेम है। तो इसी वजह से कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, ताकि अगर पहले ये आ गया सबस्ट्रेट तो चलो वो तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इनकी जगह इनहिबिटर आ जाए जिस तरह इस तरह मैंने शो किया है, तो ये एक्टिव साइट इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्लॉक करता है पार सबस्ट्रेट। तो इसी वजह से सबस्ट्रेट फिर अटैक नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो इस किस्म इनहिबिशन को कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, नॉन कम्पिटिटिव है। नॉन कम्पिटिटिव में मैंने सारा डायग्राम ड्रा नहीं किया है, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में इनहिबिटर का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर है। दूसरा ये एंजाइम जो है, एंजाइम के दो साइड है, एक तो ये हुआ लाकर ये इसको कहते हैं एलिस्टेरिक साइड। ठीक है, तो ये इनहिबिटर जो है अगर ये मतलब ये दोनों सेम नहीं है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों सेम नहीं है, तो ये इनहिबिटर आ जाएगा, ये बाइंड करेगा दूसरे साइड पे जिसको कहते हैं एलिस्टेरिक साइड। लेकिन इसने सबस्ट्रेट का जो मतलब की वाला पार्ट था उसको ब्लॉक नहीं किया। ठीक है,
तो इसी वजह, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन एनी हाउ ये कम्पीट नहीं करता है। इसका इस तरह मतलब इनहिबिटर का जो शेप है और सबस्ट्रेट का जो शेप है ये सेम नहीं है, तो इस वजह से ये इधर नहीं आएगा, इसको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अदर साइड पे जाएगा। लेकिन ब्लॉक नहीं करता है, कम्पीट नहीं करता है मतलब सबस्ट्रेट के साथ। तो इसी किस्म इनहिबिशन को कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये हमने देख लिया कि इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर ये कम्पीट करता है किसके साथ, मतलब ये कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, ये वाला, ठीक है। ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे एमसीक्यूज के मुताबिक, ये हमारा मतलब रिलेटेड टॉपिक है कि इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, हाँ, इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर, ये इनहिबिटर किसके साथ कम्पीट करता है, विद द सबस्ट्रेट। इसमें आप ऑप्शन देखते स्टूडेंट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि इन दोनों का शेप क्या है, सेम है, शेप क्या है, सेम है। तो इसका मुकाबला किसके साथ है, सबस्ट्रेट के साथ है। तो हमारा जो एमसीक्यूज था स्टूडेंट्स के कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इनहिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, अकॉर्डिंग टू द एंजाइम, एंजाइम का जो शेप है, जो इधर अकॉर्डिंग टू लैक एंड कीवर्ड, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप सेम है इसी के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो मतलब ये कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। जिस तरह इसने इस इनहिबिटर ने ब्लॉक किया है क्या, एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम बाय दिस इनहिबिटर, जो कि सेम टू सेम शेप है किसका, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ। तो आप स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लें कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, ठीक है।